दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी जीरो टू हाई लेवल पर। मैं सनी कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार और। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। इस वीडियो में 1 घंटे से कम समय में, लगभग 50 मिनट में हम लोग पूरा संविधान को पढ़ेंगे। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सभी को पढ़ेंगे, जैसे कि संविधान में सभी भाग, सभी अनुसूचियाँ, संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद को, सभी महत्वपूर्ण संशोधन को पढ़ेंगे। तो बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको ही वीडियो में। पूरा वीडियो देखें और 80% से अधिक क्वेश्चन इसी वीडियो में से आएंगे, पक्का, ये गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। के संविधान का इतिहास देखते हैं। सबसे पहले कंपनी का शासन रहा था 1773 से 1857 तक लगभग में, और क्राउन का शासन 1858 में जो विद्रोह हुआ था 1857 में, उसके बाद क्राउन का शासन लागू हो गया था। तो 1858 से 1947 तक क्राउन का शासन रहा। उसके बाद भारत का संविधान का विकास इधर देखते हैं। तो कंपनी के अधीन शासन 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट आया था। समय समय पर अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में शासन के लिए एक्ट आए, तो लगभग 20 साल में ये एक्ट आते थे। तो पहली बार आया 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष का एकाधिकार प्राप्त हो गया। बंगाल गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और पहला गवर्नर जनरल इसके तहत बने वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन हुआ, जिसमें 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नियुक्त किया गया। 1813 में चार्टर अधिनियम आया। इसमें चाय और चीन के साथ व्यापार को मोनोपोली दिया गया, एकाधिकार दिया गया। 1833 में एक चार्टर एक्ट आया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाने लगा। जिसके तहत पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम बेंटिक। उसके बाद इंग्लिश को राजभाषा बनाया गया। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1853 का चार्टर एक्ट आया। फिर चार्टर एक्ट 1853 में 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निलंबित कर दिया गया। तो अब ये 18 बच गए। 1853 से ही ICS की परीक्षा, जो अभी IAS की परीक्षा होती है, उसकी परीक्षा शुरू की गई डलहौजी के द्वारा। तो 1853 से 1922 तक ये लंदन में हुआ। उसके बाद भारत में 1923 से आयोजन स्टार्ट हो गया। तो पहले इंडियन जो थे ICS क्रैक करने वाले, वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लेकिन इन्होंने क्रैक करके छोड़ दिया। तो पहले इंडियन जिन्होंने क्रैक करके किया तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला आ जाता है क्राउन का शासन 1858 से 1947। इसका ब्रीफ देखते हैं। 1858 में भारत शासन अधिनियम आया। इसके तहत विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया पूरी तरह से, और सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितने भी थे उनको निलंबित कर दिया गया। उसके बाद देखते हैं गवर्नर ऑफ इंडिया। 1858 में गवर्नर ऑफ इंडिया कहलाने लगे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। एक राजा के अंदर कार्य करने वाले प्रमुख को हो गए वाइसरॉय। नया पद यहाँ पर आया, भारत का राज्य सचिव। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम आया, और जिसके तहत 1860 में जो है पहला बजट पेश किया गया। 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में, और विश्व में सबसे पहले बजट पेश किया गया था रॉबर्ट वालपोल के द्वारा 1773 में। इनकम टैक्स की शुरुआत की गई कैनिंग के द्वारा, और कैनिंग के द्वारा ही जो है पोर्टफोलियो आयोग आया था, जिसके तहत विभागीकरण किया गया था। सभी विभाग को बांटा गया, जिसके अभी जो आजकल हम लोग देख रहे हैं मंत्री
मंडल में सभी अलग अलग मंत्री होते हैं विभाग के, तो वो पोर्टफोलियो आयोग से ही शुरू हुआ था कैनिंग के समय में। 3 हाई कोर्ट बनाया गया 1862 में, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। 1862 में पोर्टफोलियो कैनिंग के द्वारा आया। संविधान की प्रमुख समितियां, अब देखिए कुल 13 समिति थी संविधान की, तो सबके अध्यक्ष देखते हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। संघ शक्ति संघ संविधान समिति राज्य समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, संघ शक्ति संघ संविधान समिति राज्य समिति, प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक समिति और मूल अधिकार पर सलाह समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांत को तो उन्होंने ही एकत्र किया था, तो इससे आप याद रख सकते हैं। प्रावधान के नियम राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी, इसके अस्थाई राजेंद्र प्रसाद भी रहे थे, लेकिन अस्थाई जे.बी. कृपलानी थे। संविधान सभा कार्यक्रम समिति जी.बी. मावलंकर। गृह समिति के थे पट्टाभी सीतारामैया, घर में बैठ के सीताराम जपते हैं लोग। भाषा के थे मोटारी सत्यनारायण जी की, जब भी बोलेंगे हम सत्य बोलेंगे, तो मोटारी सत्यनारायण। व्यापार के या समिति के थे, तो व्यापार करने के लिए हमको एक मुंशी रखना पड़ता है ना, तो के मुंशी उसके लिए हो जाएंगे। अब अन्य फैक्ट देखते हैं। संविधान को बनाने में 166 दिन का सेशन चला था, सेशन 166 दिन तक चला था, और लगभग 64 लाख का खर्च आया था संविधान बनाने में। 26 नवंबर 1949 को 15 आर्टिकल लागू कर दिए गए थे, जिसमें नागरिकता वगैरह थे और निर्वाचन थे। 2016 से संविधान दिवस मनाया जा रहा है 26 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के स्रोत देखते हैं, कहाँ से क्या क्या लिया गया। तो मोस्ट ऑफ जो 50% से ज़्यादा चीज़ें ली गई वो 1935 के शासन अधिनियम से लिया गया। अब ब्रिटेन से देखते हैं क्या क्या लिया गया। ब्रिटेन से लिया गया नागरिकता, एकल नागरिकता है भारत में। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया। और जो रिट जारी किया जाता है 5 रिट, वो भी लिया गया ब्रिटेन से। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है रिट, और 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है। अब यूएसए से क्या लिया गया। यूएसए से लिया गया प्रस्तावना पर विचार, मौलिक अधिकार का विचार, राष्ट्रपति का पद और निर्वाचन, राष्ट्रपति का पद और निर्वाचन, राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 के तहत, न्यायाधीश का निलंबन, न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन जिसको रिव्यू सिस्टम हम लोग बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ये सभी लिया गया अमेरिका से। अगला देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य की जो नियुक्ति होती है वो भी आयरलैंड से लिया गया। और राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार और सम्मान जो भी बांटते हैं राष्ट्रपति, पद्म पुरस्कार या फिर भारत रत्न, ये सभी आयरलैंड से लिया गया। कनाडा से लिया गया संघात्मक शक्तियाँ और राज्यपाल का पद। अब फ्रांस से लिया गया गणतंत्र राज्य का विचार, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया। अगला है रसिया। रसिया से लिया गया मौलिक कर्तव्य, क्या हमारा कर्तव्य होना चाहिए, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय। और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा, संघ और राज्य के संबंध, संयुक्त अधिवेशन और समवर्ती सूची। साउथ अफ्रीका से लिया गया संशोधन, राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन,
और जर्मनी से लिया गया आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन, ये सभी जर्मनी से लिया गया। और जापान से लिया गया विधि के तहत स्थापित प्रक्रिया। अब देखिए संविधान के भाग, किस भाग में क्या दिया है और कहाँ से कहाँ तक है। तो पहले भाग में है संघ और इसके राज्य क्षेत्र 1 से 4 अनुच्छेद तक। दूसरे भाग में है नागरिकता 5 से 11 तक। मौलिक अधिकार है 12 से 25 तीसरे भाग में। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। मौलिक कर्तव्य है 4A में, फंडामेंटल ड्यूटी 51A, 4A 51A। ये बाद में जोड़ा गया, ये संविधान का अंग नहीं था। और 5वां है भाग 5 में संघ, संघ में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों है 52 से 151 तक। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाग 5, 6, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है। भाग 3 से भी बहुत प्रश्न बनता है। छठा में है राज्य का कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका 152 से 236 तक। भाग 7 निरस्त कर दिया गया। भाग 8 में है संघ शासित क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी, जो दिल्ली वगैरह हैं। भाग 9 में है पंचायत, भाग 9 के 9A में है पंचायत, 9B में है नगरपालिका, सहकारी समिति। और अनुच्छेद 243 में है सब। भाग 10 में है SC ST के लिए। और भाग 11 में है संघ और राज्य के बीच संबंध 245 से 263। वित्त और संपत्ति है भाग 12 में। देखिए जनरली भाग 8 तक तो हम लोग याद रखते हैं। 9 में पंचायत हो गया। 10 में देखिए 10 का ऐसे याद रख सकते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति को 10% आरक्षण, इससे याद रख सकते हैं। 11 में ऐसे याद रख सकते हैं 1 और 1 11, यानी संघ और राज्य के बीच संबंध, एक एक राज्य मिलके संघ बनता है। तो 12 में याद रख सकते हैं राज्य बन गया, तो उसके बाद 12 से वित्त और संपत्ति, वित्त और संपत्ति होगा तो 13 में व्यापार करेंगे, संपत्ति होगा हमारे पास तो व्यापार करेंगे। उसके बाद 14 में याद रख सकते हैं संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। अब व्यापार कर लिए, पैसा बहुत हो गया तो सेवा यानी कि UPSC BPSC का तैयारी करने जाएंगे हम। उसके बाद वो भी कर लिए तो अगला स्टेप होगा हमारे पास चुनाव लड़ेंगे, निर्वाचन। निर्वाचन के बाद हम देखेंगे कि क्या कमी है, तो विशेष वर्ग के लिए विशेष उपबंध करेंगे। उसके बाद UPSC BPSC में भाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तो उसके बाद राजभाषा का देखेंगे। उसके बाद आपात उपबंध, और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, भाग 19 में प्रकीर्ण। भाग 20 इम्पोर्टेंट है, 20 में है संविधान संशोधन और 21 में है अस्थायी प्रावधान, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 22 भी इम्पोर्टेंट नहीं है, संक्षिप्त और हिंदी में अनुवाद। संविधान की अनुसूची देखते हैं। प्रथम अनुसूची में जो है इसमें है सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्र के नाम और उसके अधिकार क्षेत्र। इसी के तहत 239A में दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन क्षेत्र घोषित किया गया। अगला है अनुसूची 2 में पदाधिकारी के वेतन और भत्ते। दूसरा में अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते दे दिए, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सभी हो गए। वेतन दे दिए तो वेतन लेके काम नहीं करेंगे, इसके लिए हम शपथ दिलाएंगे 3 में पदाधिकारी का शपथ ग्रहण, जो जो वेतन लिए उन सबको शपथ दिलाया जाएगा। उसके बाद अनुसूची 4 में है राज्य में राज्यसभा सदस्य का आवंटन। तो काम करने में दिक्कत ना हो इसके लिए राज्यसभा सदस्य का आवंटन कर देंगे। किस राज्य, मतलब प्रति जनसंख्या के आधार पर ये डिसाइड होता है कहाँ पर किस राज्य में कितना सदस्य होना चाहिए। उसके बाद आगे है 5वें में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण। उसके बाद 6ठा में है विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान, जिसमें ये राज्य हैं
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इसको इस तरह से याद रख कर सकते हैं, ATM²। ए से हो गया असम, T से हो गया त्रिपुरा, M से हो गया मेघालय और फिर M से मिजोरम, ATM²। आगे है अनुसूची 7 में संविधान की सूचियाँ। संविधान में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसके बारे में अनुसूची 7 में है। आगे बढ़ते हैं तो आगे है अनुसूची 8। अनुसूची 8 में संविधान की भाषाएं। मूल रूप से 14 भाषा थी, अभी 22 भाषा है। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 को सिंधी को जोड़ा गया सबसे पहले। ये पूछे जाते हैं प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 को मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को 4 भाषा को जोड़ा गया। इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये फिर अमेंडमेंट में भी आएगा, फिर रिवीजन हो जाएगा। अनुसूची 9 में है भूमि सुधार। 9 में भूमि सुधार है, जो कि पहला संविधान संशोधन जब पहली बार हुआ था तो उस समय भूमि सुधार के संबंधित हुआ था। 10वां अनुसूची में है, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 को हुआ था, जिस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय हुआ था। तो 10वां 2 से 10 से दल बदल। 10वां में है दल बदल कानून, जिसमें 27 दल बदल है। 11वां में है पंचायती राज, जिसमें 27 विषय है। और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिस समय प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। 11 में पंचायती राज, 12 में है नगर पालिका। तो नगर पालिका 12 में। 74वां संविधान संशोधन 1992 को लागू हुआ। इसमें 18 विषय है नगर पालिका में। अब देखिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेद में 1 से लगभग राष्ट्रपति तक सभी अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। उसके बाद के अनुच्छेद जो है वो सभी अनुच्छेद महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखते हैं। पहले अनुच्छेद में है भारत राज्यों का संघ। दूसरे में है नए राज्य के प्रवेश, निर्माण, नए क्षेत्र का योग। जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। नए राज्य के जन्म एवं नाम और सीमा में परिवर्तन। 5वें अनुच्छेद में है नागरिकता की। और 6ठे अनुच्छेद में है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता। और 7वें में है भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता के बारे में। तो सबसे पहले देखिए पाकिस्तान से पहले भारत आएगा, नागरिकता देंगे। उसके बाद भारत से जो जाएगा उसको नागरिकता वहाँ मिलेगा। इस बारे में पहले पाकिस्तान से, 6 में, फिर 7 में भारत से। 8 में भारतीय मूल के व्यक्ति, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में नागरिकता। 9वें में है नागरिकता का निलंबन। कैसे नागरिकता समाप्त होगी? तो विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर समाप्त हो जाएगी, या फिर कोई देश विद्रोही घोषित हो जाए। नागरिकता के अधिकार का बना रहना 10वें में है, नागरिकता के अधिकार का बना रहना। उसके बाद 12वें अनुच्छेद में है राज्य की परिभाषा। राज्य क्या है? संविधान के तहत स्थापित सभी संस्थान जो है राज्य के अंदर आएंगे। उसके बाद है मौलिक अधिकार से असंगति विधि का शून्य होना। ऐसे कोई भी ऐसा रूल बनेगा जो कि मौलिक अधिकार को हनन करेगा, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये है 13 में। 14 से 18 समानता का अधिकार है, जिसमें 14 में है विधि के तहत समानता। विधि के तहत, नियम के तहत सभी समान है। उसके बाद 15 में धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसमें एक अपवाद है 15 के 3 में, महिला को विशेष अधिकार दिया गया है। अगला है लोक नियोजन में पद और अवसर की समानता। लोक नियोजन में कोई भी वैकेंसी वगैरह आता है तो उसमें सभी को समान अवसर है, ये कहता है अनुच्छेद 16। लेकिन अनुच्छेद 16 के 4 में एक अपवाद दिया है, एक्सेप्शन है। आरक्षण जो दिया जाता है SC ST को, इसी के तहत दिया जाता है। फिर 17 में अस्पृश्यता का अनटचेबिलिटी का अंत है।
प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। उसके बाद 18 में उपाधियों का अंत, कोई भी किसी को उपाधि नहीं दे सकता है। अपवाद में है 18(1) के तहत डॉक्टर का उपाधि, हम लोग पढ़ते हैं तो डॉक्टर आगे लगता है, और सेना में भी जाते हैं तो उपाधि लगता है हवलदार, मेजर, इस तरह से। फिर 18(2) में है विदेश से कोई उपाधि नहीं ले सकता है। 18(3) में है राष्ट्रपति के आदेश से अवार्ड प्राप्त कर सकता है। आगे है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। इसमें 19 में 5 तरह की स्वतंत्रता, 5-6 तरह की, हम श्योर नहीं है। 19(1) में है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर झंडा फहराने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, आरटीआई की स्वतंत्रता, राइट टू इन्फॉर्मेशन, शांत रहने की स्वतंत्रता। 19(2) में है शांतिपूर्वक निशस्त्र यानी बिना हथियार के सम्मेलन कर सकते हैं। 19(3) में संघ बना सकते हैं। 4 में है भारत में स्वतंत्र पूर्वक घूम सकते हैं, लेकिन सभी एरिया में नहीं घूम सकते, नॉर्थ ईस्ट में कई जगह बैन है। तो 19(5) में है निवास करने की, कहीं भी निवास कर सकते हैं, ये भी एक्सेप्शन में, मतलब हर जगह नहीं कर सकते हैं। 20वां अनुच्छेद में है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में 20(2) के तहत दोहरा दंड किसी को नहीं दिया जाएगा। और आर्टिकल 20(21) को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, इमरजेंसी के दौरान भी, आपातकाल में भी इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, निजता का अधिकार है। 21(a) के तहत शिक्षा का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार बनाया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ये मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों बन गया। 22वां अनुच्छेद में है गिरफ्तारी और निरोध किससे संरक्षण। 22(1) में है अपराध का कारण बताना अनिवार्य है, क्यों हमें पुलिस ने गिरफ्तार किया उसके लिए कारण बताना जरूरी है पुलिस के लिए, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास हमको हाजिर करना है अगर हम गिरफ्तार हो गए। और हम अपना वकील भी चुन सकते हैं 22(क) के तहत, और अपने घर वाले से भी बात कर सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है, जिसके तहत 23 में है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम, यानी कि किसी को जबरन काम नहीं करवा सकते हैं। और 24 में है बाल श्रम पर प्रतिबंध, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाना में काम नहीं करवाया जा सकता है। फिर है 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 में किसी भी धर्म को मानने और पालन करने का अधिकार है, कोई भी धर्म मान सकते हैं भारत में। धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता कर सकते हैं। और 27 में धार्मिक आय की कर मुक्ति, यानी कि धर्म के मामले में टैक्स नहीं दे सकते हैं। किसी भी शैक्षणिक संस्थान, गवर्नमेंट की कोई भी इंस्टीट्यूशन है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उसके बाद है संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार 29-30 में। इसमें 29 में है अल्पसंख्यक वर्ग के संरक्षण का अधिकार, व्यक्ति भाषा, लिपि, संस्कृति का पालन और संरक्षण कर सकता है कोई भी। अगला है अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। इसी के तहत जो है मदरसा वगैरह खोले जाते हैं, शिक्षण संस्थान हो गए। अगला है संवैधानिक उपचार का अधिकार, छठा मौलिक अधिकार में। यह है अनुच्छेद 32 में। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है 5 प्रकार का: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। आर्टिकल 32 के तहत और 226 के तहत हाई कोर्ट करता है यही रिट जारी। आगे देखते हैं भाग 4, मौलिक अधिकार हो गया भाग 3 में। अब भाग 4 में है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 36 में नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा दी गई है। इसको न्यायालय में वाद योग्य नहीं है ये 37 में
36 में परिभाषा है, 37 में है कि ये न्यायालय में वादी हो, यानी कि राज्य की मर्जी होगी तभी ये लगा सकते हैं, इस पर कोई न्यायालय में नहीं जा सकता। 38 में है लोक कल्याण के लिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जाएंगे। उसके बाद आगे है समान कार्य के लिए समान वेतन 39 में। उसके बाद 40 में प्रत्येक राज्य में पंचायती राज का गठन करना, यानी 40 से याद कर सकते हैं एक प्रखंड में 40 पंचायत होता है अमूमन, तो 40 प्रत्येक राज्य में पंचायती राज का गठन। उसके बाद 41 में काम पाने का अधिकार, राइट टू गेट ए जॉब। उसके बाद 42 में है मानवीय दशाएं, जैसे कि प्रसूति में सहायता दिया जाता है महिलाओं को, इसी के तहत। 43 में है कार्य करने की न्यूनतम मजदूरी, कार्य के बीच अवकाश, इसी के तहत मतलब छुट्टी मिलेगा। 43(1) में है उद्योग प्रबंधन में कर्मचारी की भागीदारी सुनिश्चित करना। 44 में है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि एकमात्र गोवा राज्य में लागू है ये। 45 में निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, ये मौलिक अधिकार भी था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, और मौलिक कर्तव्य भी बना। 46 में है SC ST की एवं दुर्बल लोग की शिक्षा का विकास और आर्थिक हित की सुरक्षा करना। 47 में है लोक स्वास्थ्य के लिए राज्य किसी भी मादक पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकता है, इसी के तहत 47 के तहत ही जो है बिहार में शराब बैन है। उसके बाद है राज्य में कृषि, पशुपालन और वैज्ञानिक प्रणाली का विकास, पशु हत्या पर प्रतिबंध, इसी के तहत गौहत्या बैन हुआ है। उसके बाद 49 के तहत है राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा करेंगे, जितना भी राष्ट्रीय धरोहर है जैसे लाल किला, ताजमहल, जितना भी है उस सब की रक्षा करेंगे, संरक्षित करेंगे। उसके बाद 50 में लोक स्वास्थ्य में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से अलग रहेंगे। 51 में है राज्य अपने पड़ोसी राष्ट्र से मधुर संबंध रहेगा, यहीं से फॉरेन पॉलिसी का जन्म होता है। उसके बाद भाग 5 है संघ, आर्टिकल 52 से 151 तक भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत, और ये राष्ट्रपति जो हैं संघ कार्यपालिका के प्रधान होंगे और प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति हैं। अनुच्छेद 53 के तहत संघ कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। 54 में है, देखिए 54 आता है तो निर्वाचन, 54 निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे, और प्लस दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के भी सदस्य भाग लेंगे। ये संविधान संशोधन 70वां संविधान संशोधन 1992 से स्टार्ट हुआ, ये दिल्ली और पुदुचेरी भी भाग लेंगे। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण उनको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। उसके बाद 61 में है महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, अगर संविधान के विरुद्ध काम करेंगे राष्ट्रपति तो इन पर भी महाभियोग लग सकता है और हटा सकते हैं राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 63 में है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, देखिए 52 में राष्ट्रपति था, उसके बाद 11 जोड़िएगा इसमें तो 52 में राष्ट्रपति था, 11 जोड़िएगा तो उपराष्ट्रपति आ जाएगा, 52, 11, 63, फिर इसमें 11 जोड़िएगा तो प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे 74 में। उसके बाद आगे देखते हैं 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, राज्यसभा का जो है पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है राज्यसभा के
सभापति होने के नाते ही मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति पद के लिए। उसके बाद 72 में है क्षमादान, राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान। ये क्षमादान 3 तरह से कर सकते हैं राष्ट्रपति, निलंबन करके पूरा निलंबित कर दे सकते हैं, सज़ा परिहार कर सकते हैं, या फिर सज़ा को कम कर सकते हैं। 74 के तहत राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होंगे। 74 में मंत्रिपरिषद का वर्णन है, और उसी मंत्रिपरिषद का प्रधान होंगे प्रधानमंत्री। 75 में प्रधानमंत्री का है। 76 में भारत का महान्यवादी है। 79 में भारत का संसद है। तो भारत का संसद का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा जो कि उच्च सदन है प्रतिष्ठा के आधार पर, और 81 में है लोकसभा जो कि निम्न सदन है प्रतिष्ठा के आधार पर, लेकिन शक्ति के आधार पर लोकसभा उच्च सदन है और राज्यसभा के पास कम शक्ति है इससे थोड़ा। संसद सत्र का विघटन है। अनुच्छेद 85 के तहत संसद सत्र को विघटित किया जा सकता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। उसके बाद 105 में संसदीय विशेषाधिकार है। 108 में है श्री 108 संयुक्त अधिवेशन, यानी सभी जमा होंगे। लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति ये विशेष अधिवेशन बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। जब किसी भी मामले पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। उसके बाद है धन विधेयक की परिभाषा। 110 में सत्संग खत्म हुआ, 108 में संयुक्त अधिवेशन, तो फिर धन विधेयक मतलब सभी को दक्षिणा दिया जाएगा, धन दिया जाएगा 110 में। उसके बाद वार्षिक वित्तीय विवरणी, यानी कि बजट जो होता है, यही बजट ही है, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख नहीं है संविधान में। वार्षिक वित्तीय विवरणी है जिसमें एक वर्ष का पूरा लेखा जोखा रहता है, कहाँ से कितना पैसा आया, कहाँ कितना खर्च होना है। उसके बाद 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। 117 में है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। 124 में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का गठन, 124 में बहुत इम्पोर्टेंट है। 125 में न्यायाधीश के वेतन आदि। 129 में है उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फैसला होगा तो वो एक अभिलेख बन जाएगा, उसके आधार पर आगे भी फैसला हो सकता है। और 137 में है न्यायिक पूर्णावलोकन। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों अभिलेखीय न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं, कोई भी सलाह ले सकते हैं, लेकिन 143 के तहत ही उच्चतम न्यायालय सलाह दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, और राष्ट्रपति भी उस सलाह को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। ये जरूरी नहीं है कि कोई सलाह दे दिए तो उसको मानना ही है राष्ट्रपति को। अगला है 148 के तहत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल। उसके बाद आगे है 152 भाग 6 में। 152 में परिभाषा है राज्यपाल की। 153 में है राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे। 154 में है राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति का प्रधान जो है राज्यपाल होंगे। 155 में है निर्वाचन। 161 में है मंत्रिपरिषद राज्य का। 163 में है मंत्रिपरिषद राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा। 164 में है मुख्यमंत्री। 165 में है महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता होगा। राज्य से संबंधित कोई भी कानून होगा, जैसे दो राज्य के बीच विवाद हो गया तो उस समय महाधिवक्ता का ही रोल आ जाता है उसको हल करने में। राज्य विधानमंडल है। 168 में राज्य विधानमंडल है। 169 में विधान परिषद का उत्पादन या सृजन, कोई भी राज्य विधान परिषद बना सकता है।
170 में है विधानसभा की संरचना। विधानसभा की संरचना किस प्रकार होगी। और 171 में विधान परिषद की संरचना। तो अभी तक पाँच राज्य में ही विधान परिषद है फिलहाल। हाई कोर्ट 214 में राज्य के लिए हाई कोर्ट होगा। 215 में हाई कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय है। 216 के तहत हाई कोर्ट का गठन किया जाएगा। 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट है तो वहाँ नॉर्थ ईस्ट के 2-3 राज्य उसी हाई कोर्ट वही है उसके लिए। तो 239 में यूटी का प्रशासन, यूनियन टेरिटरी का प्रशासन, इसी के तहत दिल्ली को एनसीटी घोषित किया, नेशनल कैपिटल रीजन। 243 में पंचायत की परिभाषा है। अब देखिए अगला है केंद्र राज्य संबंध। 249 में राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा विधि बनाने की शक्ति, यानी कि राज्य के विषय में भी केंद्र नियम बना सकता है। 249 में एक्सेप्शन में। 262 में है नदी जल विवाद। 263 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में उपबंध। 266 में है संचित निधि। 267 में है आकस्मिक निधि। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, संचित निधि, आकस्मिक निधि। 280 इम्पोर्टेंट है वित्त आयोग। जितने भी अनुच्छेद लिखे गए हैं सभी इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट नहीं था उसको छांट दिया गया। 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं, जितने भी सेवा आते हैं। 315 में यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। अब देखते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग में 324 में है निर्वाचन आयोग का वर्णन। 330 में लोकसभा में SC और ST के लिए स्थान का आरक्षण है। 332 में विधानसभा में SC ST का आरक्षण है। यह भी कंफ्यूज मत होइएगा, 330 के तहत लोकसभा में और 332 के तहत विधानसभा में। उसके बाद 335 में सेवा और पद के लिए SC ST के दावे। 338 में SC आयोग, शेड्यूल कास्ट आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। 338A में है ST आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। 331 में है लोकसभा में एंग्लो इंडियन, जो कि नियुक्त होता था 2, अब नियुक्त नहीं हो रहा है 2016 से, तो ये रद्द कर दिया गया। 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन को विधानसभा में, ये अभी तक चल रहा है। 340 में OBC आयोग का वर्णन है, अन्य पिछड़ा जाति के बारे में। 343 में हिंदी को हिंदी देवनागरी संघ की राजभाषा होगी 343 के तहत। अब आपात उपबंध में 352 में राष्ट्रीय आपात का वर्णन है, जो कि 3 बार भारत में लग चुका है राष्ट्रीय आपात, जो कि 356 के तहत राष्ट्रपति शासन है। ये संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है किसी राज्य में तो राष्ट्रपति के आदेश से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 360 में वित्तीय आपात, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है, यानी कि वित्त के मामले में कमी पड़ जाती है या फिर बहुत ही ज़्यादा GDP कम हो जाएगी, तो वो लगा सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अभी तक ये नहीं लगाया गया। अगला है 370 में जम्मू और कश्मीर के बारे में था, तो ये तो रद्द हो गया। 371 में गुजरात, महाराष्ट्र, ये सभी राज्य को विशेष दर्जा दिया गया। 371A के तहत नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। 371B के तहत असम को, C के तहत मणिपुर को, D के तहत आंध्र प्रदेश को, F के तहत सिक्किम को, G के तहत मिजोरम के, H के तहत अरुणाचल प्रदेश को। अब देखिए इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संशोधन, कौन कौन से इम्पोर्टेंट संशोधन हुए हैं। तो पहला संशोधन तो हम लोग पढ़ चुके हैं 1951 में भूमि सुधार। दूसरा अमेंडमेंट हुआ था
1952 में लोकसभा सदस्य 1951 के जनगणना के आधार पर होगा। हमने पढ़ा कि ये जो डिसाइड होता है कितने सदस्य होंगे, कितने सीट होगी, वो जनसंख्या के आधार पर होती है। प्रत्येक 20 लाख पर एक सीट उस समय डिसाइड किया गया था। 10वें संविधान संशोधन 1965-61 के तहत दादरा नगर हवेली को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। 12वें संविधान संशोधन के तहत गोवा और दमन दीव को भारत के संघ के रूप में जोड़ा गया, यूटी के रूप में। 31वें संविधान संशोधन 1973 के तहत लोकसभा सीट 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम भारत संघ में जोड़ा गया। सिक्किम 35वें संविधान संशोधन के तहत। इससे पहले जो है असम राज्य का हिस्सा बनाया गया पहले, उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया पूर्णतः। 39वां संविधान संशोधन 1975 को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ऐसा अमेंडमेंट हो गया। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन, इसे तो लघु संविधान ही कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसके तहत बहुत सारा चीज़ हुआ। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता प्रस्तावना में जोड़ा गया। और भाग 2(4)(a) दूसरा भाग 4(a) जोड़ा गया। 51(a) यानी मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का सलाह मानने के लिए बाध्य होगा, ये भी जोड़ा गया। समवर्ती सूची में 5 विषय भी ऐड किए गए। उसके बाद जो कि थे 5 विषय: बाट और माप, शिक्षा, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, वन और वन्यजीव संरक्षण। 40वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में ऐड किया गया। दूसरा काम इसमें हुआ, राष्ट्रीय आपात घोषित करने से पहले राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह लेंगे, इसके लिए बाध्य होंगे राष्ट्रपति। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। 10वां शेड्यूल जोड़ा गया, 10वां अनुसूची दल बदल। उसके बाद 53वां संविधान संशोधन 1986 को मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना। 22वां सिक्किम, 23वां मिजोरम बना। 55वां संविधान संशोधन 1986 को अरुणाचल प्रदेश 24वां भारतीय राज्य बना। 22वां सिक्किम, 23वां मिजोरम, 24वां अरुणाचल प्रदेश और 25वां राज्य 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा बना। 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत नेशनल कैपिटल रीजन टेरिटरी का दर्जा दिया गया दिल्ली को, और दिल्ली और पुदुचेरी को विधानसभा का गठन किया गया। और ये दिल्ली में 70 विधानसभा सीट है और पुदुचेरी में 30। तो 70वां राष्ट्रपति चुनाव में शामिल किया गया दिल्ली और पुदुचेरी को। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत अनुसूची 11 जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज है, भाग 9 में ये। 74वां संविधान संशोधन 1992 को 12वां अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिका का वर्णन है, और ये भी भाग 9(a) में है, नगर पालिका। और 85वां संविधान संशोधन 2002 को SC/ST को पदों पर आरक्षण दिया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 को हुआ, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। 87वां संविधान संशोधन 2001 की जनगणना को परिसीमन का आधार बनाया गया। परिसीमन एक आयोग है जिसके तहत ये डिसाइड होता है कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितना होना चाहिए। तो 2026 तक के लिए ये सीमित है, ये नहीं बढ़ाया जा सकता है। 2026 के बाद बढ़ाया जा सकता है सीटों की संख्या। 88वां संविधान संशोधन 2003, इसके तहत सर्विस टैक्स, सेवा कर लागू किया जाता है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत
सरकार के अधीन मंत्रियों की संख्या 15% निर्धारित की गई। यानी कि जितना टोटल स्ट्रेंथ मंत्री की संख्या रहेगी उसका 15% तक ही मंत्री बनाया जा सकता है। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा को जोड़ा गया, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को। ये पढ़ चुके हैं, रिवीजन हो गया। 96वां संविधान संशोधन 2021 को उड़िया भाषा में बदलकर ओडिया हो गया, उड़िया से ओडिया हो गया। ये 2021 नहीं होगा। 100वां संविधान संशोधन 2015 को LBA लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था भारत और बांग्लादेश के साथ। भारत ने बांग्लादेश को 100 गांव दिया लगभग में, और बांग्लादेश ने भारत को लगभग 50 गांव दिया। 101वां में है जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इसको लागू किया गया 2017 में विजय केलकर समिति के द्वारा। 102 में है 2018 में लागू किया 102वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 338B जोड़ा गया जिसमें पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग। 103वां संविधान संशोधन के तहत है 10% रिजर्वेशन फॉर EWS। 104 संविधान संशोधन में 2020 में SC/ST के पद पर आरक्षण 10 साल से बढ़ाकर 80 साल तक कर दिया गया। अब देखते रहिए हमारे चैनल को, स्टडी जीरो टू हाई लेवल को, और स्टडी जीरो टू हाई लेवल टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और हमारा फेसबुक ग्रुप भी है, उसमें भी जुड़िए। सभी अपडेट्स वहाँ पर अपलोड होते रहते हैं। थैंक यू।